प्रोपेगेंडा आज शुरू हुआ मेरे और आपके पसंदीदा चैनल रिपब्लिक टीवी का। मैंने भी शाम को पेपर दिया, एक जीडी बख्शी साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आप भी, क्योंकि बाकी चैनल्स पे तो आते हैं, रिपब्लिक पे भी आते हैं, कि जी वो कहना शुरू कर दिया जी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और देखें जनाब, ये देखें, ईरान तीसरा मुल्क बन गया जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू कहां से बातें बन जाती हैं मीडिया के ऊपर, और खास करके भारत के मीडिया के ऊपर? मान साहब आप इसमें जरा रोशनी डालें ना सर। मैं जी बिल्कुल रोशनी डालूंगा, और आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। अब देखिए, पहला मुल्क बना भारत, सर्जिकल स्ट्राइक जिसने आपके मुल्क के अंदर घुस के मारा। दूसरा मुल्क बना अफगानिस्तान, और तीसरा मुल्क बना ईरान। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आपके देश में आके सर्जिकल स्ट्राइक की, और मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपका दर्द मैं महसूस कर सकता हूं। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजा के चला जाता है, टन और आप लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो घंटी बजी नहीं। और पहले कहा, आपने खुद कहा कि वो चिड़िया, कौवे, तोते मर गए और सब तरीके की बातें, वो निकल जाएगी, बात धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। सच्चाई कितने दिन छुपाओगे? पहले भी आपने 40-41 दिन के बाद मीडिया को जाने दिया बालाकोट में, अब ये हो जाएगा, धीरे धीरे निकल आएगी सारी कहानी बाहर। कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपके नहीं हुआ ना, कोई नहीं हुआ ना, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप तवज्जो ही मत दो इस बात पे, जाने दो, छोड़ दो। मान साहब आप डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है। मैं बता देता हूं मान साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी खूबसूरती ये है कि अगर पाकिस्तान 2 दिन बाद डिफेंस अताशीज को और इंटरनेशनल मीडिया को लेके बालाकोट चला गया, आपने इतना शोर मचाया, अपने ऑडियंस को बताया जी 40 दिन 40 दिन 40 दिन। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, इतना आपने शोर मचाया मान साहब को, लोगों ने कहना शुरू कर दिया 40 40 40 साल। एक चीज आज आपने कह दिया जी अफगानिस्तान ने कर दी, फिर आपने ईरान का नाम ले लिया। मुझे एक बात बताएं, जो बालाकोट में हुआ वो तो हुआ, रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे खौफनाक एक बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, ये रात के अंधेरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? रात के अंधेरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? इतना खौफ कैसा था मान साहब? एक तो मुझे यह बता दें, और दूसरा, हम तो दिन की रोशनी में आके मारते हैं ना मान साहब, दिन की रोशनी में ही अभिनंदन पकड़ा था, और दिन की रोशनी, हाँ, अभिनंदन को रात के अंधेरे में छोड़ा था, अभिनंदन को रात के अंधेरे में छोड़ा था मान साहब, लेकिन दिन की रोशनी में पकड़ा था और सारी दुनिया ने देखा। आप रात के अंधेरे में आते हैं, और दूसरा अभी ईरान को भी साथ डाल लिया। मेरा ख्याल है कि सारा कुछ आप अपने डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा करने के लिए और अवाम को खुश करने के लिए करते रहते हैं, ऐसी बात है मान साहब? थोड़ा सा ना लॉजिक और रीजनिंग के साथ बात कीजिए चीमा साहब। आपका कहते हैं ना कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बिरादर मुस्लिम ममालिक है, इस्लामी मुल्क है, तो ये सब बातें जब आप कहते हैं तो मेरे को दिखा दो, ईरान ने कब कहा कि साहब इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी पाकिस्तान के अंदर? ईरान का बयान आया, वो दिखा दो। अब नहीं आया तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वही बात मेरी पहले वाली, आप कह रहे हैं कि साहब आप बालाकोट में रात को क्यों आए? अरे भैया, हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हमारे ऐसे कि रात को उड़ सकते हैं। अब आपके वाले तो नहीं है ना साहब कि दिन दिन में उड़ेंगे, साले रात को उड़ेंगे ही नहीं, घुस के मारा ठोका। अब आप बोल रहे हैं कि रात को आए, अब आप तस्लीम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हम लोग आए, अब आप दूसरी बार मान रहे हैं। पिछली बार भी आप मान गए थे, फिर आप तुरंत मना कर गए थे, अब तो आप कह रहे हैं कि तुम रात को क्यों आते हो? अरे क्या खौफ है? आपके पास रेडार नहीं है क्या? पता नहीं लगा? या हमारी एयरफोर्स इतनी शानदार है, इतनी अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी कि वहां पे आपको बालाकोट में जब आपको मार के चले गए तब आपको पता चला कि कुछ हुआ है, फिर आपने कहा नहीं नहीं साहब ये तो पेड़ गिरे, यहाँ पे चिड़िया, कौवे, तोते मारे। और वो जो टेक्निकल सर्वेलेंस है, 300 मोबाइल फोन वहां पे चल रहे थे जिस वक्त, तो वो जाहिर सी बात है वो घोंसलों के अंदर बैठे हुए कौवे मोबाइल फोन मिला रहे होंगे दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को। बहरहाल देखिए, डिनायल, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। आपके मुल्क की जो खूबसूरती है ना साहब, जो शानदार बात है आपकी कौम की, आप डिनायल में रहते हैं, मानते ही नहीं किसी बात को। आप अभी आपने अभिनंदन का नाम लिया, पंजाबी च कहते ना परौना दा घर जवाई एक दिन में छोड़ा उसको कि भैया जाओ, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन में हमने बालाकोट में ले जाके दिखा दिया था। तो मेरे ख्याल 40 दिन, अगर मेरा, बिकॉज मेरा गणित कोई बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, 960 घंटे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जी जाहिर सी बात है 480 घंटे का दिन है आपका, तो आपने 2 दिनों में जाके दिखा दिया। वो तो डेफिनेशन तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, उसमें तो आप लोग ग्रेट है साहब।
इसमें तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग इतने ग्रेट है, आप डेफिनेशन किसी भी चीज की बदल सकते हैं। बहरहाल सच्चाई है कि आपने बहुत लंबे वक्त के बाद खूब वहां पे सफाई सुफाई करके और वो जुगाड़ सा खड़ा करके दोबारा उसके बाद आपने लाके दिखाया कि देखो चिड़िया कौए और तोते मारे इन्होंने यहाँ पे हमारे, और पेड़ गिराए हैं। और पेड़ गिराने के लिए भी तो आपके सिर के ऊपर तो आए होंगे साहब एक बार। और बहरहाल जिनके लोग मरे हैं उनको तो पता ही है, आप मेरे से तो छुपा सकते हैं। और जिनके आंखों के तारे उस दिन 72 के पास चले गए, वो तो उनको भी पता होगा, आपको भी पता होगा साहब, मैं इसमें क्या कहूं। मान साहब देखिए बात सुने, मैं क्या सानू आ गई अकल साढ़े वड़गिया नु ते असी गए बच ते ਤੁਹਾਨੂੰ भी थोड़ा जिहा हुन सोच लो, बड़ा सुन लो गल तो सुन लो, मैं पिछला कंप्लीट कर ला। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जो आप कहते हैं कि जी हमने F-16 गिराया, वो तो अमेरिका ने कह दिया था कि भाई हमारे यूनिट्स जो पाकिस्तान के पास पड़े हैं ये पाकिस्तानी JF-17 उड़ाता रहा। लेकिन मैं जो असल क्वेश्चन है वो वहीं रह जाता है कि ये फेक प्रोपेगेंडा जो मान साहब होता है कि जी कह दो ईरान ने भी किया, अफगानिस्तान ने भी किया। हालांकि जाहिर बात है, देखें आपके पास कैपेबिलिटी है, आप आज पाकिस्तान को मारना चाहे मार सकते हैं, हम मारना चाहे मार सकते हैं। देखना ये होता है कि मार के फिर उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। असल चीज तो ये होती है, ये नहीं है कि हमने मारने की सलाहियत नहीं है, आपके अंदर भी सलाहियत है, हमारे अंदर भी सलाहियत है। तो ये चीजें मैं सिर्फ मुझे प्रोपेगेंडा का बता दें, ये ईरान का प्रोपेगेंडा बीच में कहां से आ गया। ये तकरीबन मैं आखिरी सवाल करने लगूं, फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं सर। देखिए हजरत, पहले तो मैं आपको आपकी पहली बात का जवाब देता चलूं। पहला जवाब तो ये है साहब कि अगर सुन्नत कराने से अकल आती है ना तो साहब कहीं पे स्कूल कॉलेज ना होते। आपने कहा थी हमारे बड़े बड़ेरों को अकल आ गई, तो केवल सुन्नत कराने से और धर्मांतरण से, धर्म परिवर्तन से और सरदार से मुसलमान बनने से अगर अकल आती ना मेरे भाई, तो सिर्फ सुन्नत करो और चलो भाई आ गई अकल। समझ गए? तो ये जरा अपने दिमाग से वहम निकालो। सबसे पहले तो अकल आती है पढ़ने से, और आप और मैं हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तो हम जरा जाहिलों की तरह बात ना करें तो हम दोनों के लिए अच्छा। और दूसरी बात, आपने कहा कि मारने की बात और मारने की सलाहियत की बात और बर्दाश्त की बात, तो आपको और आपकी कौम को ये सलाम और दोनों हाथों से सलाम है साहब। आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है, आपके उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप लोगों ने बर्दाश्त की। आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, आपने बर्दाश्त किए। आपके आज भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने बर्दाश्त करी। बालाकोट के बाद आपने बर्दाश्त करी। आपकी बर्दाश्त का कारण मैं जानता हूं क्या है, आप बताता हूं मैं आपको। वो है कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। कैसे मारो ना खिंच के थप्पड़, लगी नहीं मास्टर जी। फिर तो जवारो लगी नहीं, तो आप मानते ही नहीं, आपको लगी है तो आपको कोई क्या कहेगा। और तीसरी बात, आप फिर दोबारा उस बात के ऊपर प्रेस कर रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। बड़ी अच्छी बात है साहब, नहीं की तो ये बात ईरान अपने मुंह से कह दे कि इंडिया झूठ बोल रहा है तो हम भी मान लेंगे। आप अपने डिप्लोमेट्स को बोलो ना जो ईरान के अंदर आपके, आप कहते हो हमारा मुस्लिम ममालिक है। जी जी हेलो चीमा साहब, क्या सुन पा रहे हैं मेरे को आप? जी सॉरी चीमा साहब सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूं, मैं सुन पा रहा हूं। चीमा साहब तुसी सुन पा रहे हो जी? मैनू जी मैं सुन सकता हूं। तो आपने कहा कि आपका मुस्लिम ममालिक है, हमारा हमसाया मुल्क है, तो भाई वो अपने मुंह से बोल दे कि जी हमने अपने भाई को घर में घुस के नहीं मारा।